हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन नर्सिंग एजुकेशन। आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं लास्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो मेरा था नर्सिंग थ्योरीज, जिसको मैंने एक चार्ट फॉर्म में ऑल नर्सिंग थ्योरीज को प्रेजेंट किया। आई थिंक वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो देखना। उसमें सारी नर्सिंग थ्योरीज को बहुत ईजी से ईजी करके उसमें समझाया गया है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन नर्सिंग एजुकेशन। इसी में हमारा आंसर छिपा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें जानना जरूरी है ट्रेंड एंड इश्यूज का मतलब क्या होता है। तो हम देखेंगे ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है समथिंग इज डेवलपिंग और चेंजिंग। अब क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि प्रोफेशन में, ह्यूमन में, स्टेटस में, सब में क्या हो रहा है, एक चेंज हो रहा है। जो डेवलपिंग और चेंजिंग, हर चीज डेवलप होती जा रही है, ग्रो कर रहे हैं, चेंज होता जा रहा है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, समथिंग इज डेवलपिंग और चेंजिंग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है इश्यूज। इश्यूज का मतलब होता है द इम्पोर्टेंट टॉपिक और प्रॉब्लम फॉर द डिबेट। एक सोसाइटी में कोई टॉपिक है या प्रोफेशन में कोई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे कुछ प्रॉब्लम्स है, जिस पे डिबेट करना और डिबेट करके उसको कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इश्यूज, द इम्पोर्टेंट टॉपिक और प्रॉब्लम फॉर द डिबेट। ठीक है। आपको समझ में आ गया ट्रेंड और इश्यूज क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं मिनोमोनिक्स में। यही हमारा मिनोमोनिक्स है, यही हमारा आंसर है। करेंट का सी एंड ट्रेंड्स और इश्यूज। ठीक है, ये और है, आर है ये। इसमें सी हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है, करिकुलम चेंजेस। अब करिकुलम चेंजेस क्या होता है कि करिकुलम चेंजेस जरूरी है। जैसे कि क्या हो रहा है कि टाइम के साथ साथ करिकुलम में चेंजेस जरूरी है, क्योंकि न्यूज नए नए अपडेट्स होते जा रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, करिकुलम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे क्या हो रहा है कि हम उसमें देखेंगे करिकुलम में कि स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, स्टूडेंट किस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके जो आउटकम क्या आ रहा है उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है। तो ये हम उसके बेस पर हम क्या करेंगे, करिकुलम में चेंजेस करेंगे। अगर मान लो करिकुलम में वही चल रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, अगर उसमें चेंज नहीं आ रहा तो वो एक तरीके से हमारे प्रोफेशन की ग्रोथ में कहीं इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है, करिकुलम चेंजेस भी जरूरी है। देन है टेक्नोलॉजी करियर। टेक्नोलॉजी करियर क्या हो रहा है कि हमारे प्रोफेशन में क्या हो रहा है, टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे कि मशीन्स होगी जिसके थ्रू टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना। तो जो क्या करता है कि इजी लर्निंग, इजी वे में प्रॉब्लम्स को और जल्दी इजी कर दिया, फटाफट रिपोर्ट्स निकाल दी, जिससे जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो टेक्नोलॉजी करियर में भी चेंजेस आ रहा है। देन रिवार्डिंग करियर। सेकेंड, रिवार्डिंग करियर। रिवार्डिंग करियर में क्या देखेंगे हम कि हमारे जो प्रोफेशन एक तरीके से केयरिंग प्रोफेशन है। जैसे नर्स क्या करती है, पेशेंट की केयर करती है, देन पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। एक प्रकार से हमारा प्रोफेशन केयरिंग है, और ये रिक्वायरमेंट सबको होती है, हर ह्यूमन को होती है, चाहे वो हमारा इंडियन हो या आउट ऑफ इंडिया हो, है ना। तो एक प्रकार से हमारा जो करियर है वो क्या, रिवार्डिंग करियर है। देन नेक्स्ट है ई है एजुकेशनल क्वालिटीज। एजुकेशनल क्वालिटी में हम देखेंगे, जैसे कि मान लो एजुकेशनल क्वालिटी में क्या हो गया कि क्वालिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड है हमारा, जैसे कि मान लो कुछ एक्रीडिटेड बॉडीज़ होती हैं, एक्रीडिशन बॉडीज़ होती है, लाइक आईएनसी हो रही है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल हो रहा है, नेक हो रहा है। तो वो क्या करती है, हमारे एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखती है ना। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिटी। देन एन का है न्यू स्पेशलिटीज़। न्यू स्पेशलिटीज़ क्या होता है कि समय के साथ साथ क्या होता है, डिमांड बढ़ती जाती है कम्युनिटी की, और हमारे जिससे क्या हो रहा है, हमारे प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने के लिए क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उसके लिए हमें अपने आप को ग्रो करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे क्या हो गया कि 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम कोर्सेज स्टार्ट कर दी, जैसे आईसीयू नर्स हो गया, डायलिसिस नर्स हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि न्यू स्पेशलिटी स्टार्ट की, जिससे हम हमारे प्रोफेशन को और नर्स को क्या कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है डी। डी का है डिमिनिश गवर्नमेंट रोल। अब क्या हो रहा है कि सन 2002 में तब तक गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत थे, अब उसके बाद से क्या हो रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा ओपन हो गए। तो उसके कारण क्या हो गया कि प्राइवेट कॉलेजेस ओपन होने की वजह से जो गवर्नमेंट्स का रोल था, गवर्नमेंट स्कूल, नर्सिंग स्कूल थे या उनकी डिमांड क्या हो रही है, वो कम हो गया उनका रोल, क्योंकि प्राइवेट वालों के हॉस्पिटल्स जो हो गए, कॉलेजेस हो गए, वो ज़्यादा ओपन हो गई हैं। एस का है शॉर्टेज ऑफ फंड।
अब क्या है, गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है कि वो प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल कर पाए, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि फंड में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। और अदर, देख ओ का हो, ओ आर का मतलब हो गया अदर, देन आई का हो गया इनोवेटिव टीचिंग एंड लर्निंग। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, टीचिंग और लर्निंग कैसे कैसे उनको सिखा सकते हैं, हम कैसे पढ़ा सकते हैं जिससे उसके लिए इजी लर्निंग हो। उसके लिए भी क्या हो रहा है, इनोवेटिव आइडियाज लाइक ऑनलाइन स्टडी हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इनोवेटिव टीचिंग एंड लर्निंग हो गया। देन एस का मतलब हो गया शॉर्टेज ऑफ नर्सेज एजुकेटर्स। अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट अलग अलग ओपन हो गए हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ओपन होने से क्या एजुकेटर की डिमांड बढ़ गई। अब एजुकेटर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो तो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग एजुकेटर्स की क्या हो रही है, कमी हो रही है। एस का हो गया सर्विस साइड और टैलेंटेड नर्स। अब क्या हो रहा है कि जो टैलेंटेड नर्स है वो अपने आप को और ग्रो करने के लिए क्या करेगी, अपने प्रोस्पेक्टस को बढ़ाने के लिए नर्सिंग फील्ड को ज्वाइन कर लेगी। जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया से बहुत से लोग मूव कर रहे हैं नर्सिंग के थ्रू, आउट ऑफ इंडिया वगैरह में जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, अपने स्टेट, अपने टैलेंट को देखते हुए क्या कर रहे हैं, अपने आप के अपने प्रोस्पेक्टस को बढ़ाने के लिए वो ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो उस वजह से भी क्या हो रहा है कि सब नर्सिंग फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि एजुकेटर्स की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। देन यू का है यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, नर्सिंग एक्रीडेशंस बोर्ड हैं, जो क्या करती है, नर्सिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखती है, ठीक है। जैसे एक रूल बना दिया, आईएनसी के अपने कुछ रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अपने रूल्स हैं, तो वो क्या करती है, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करती है। देन नेक्स्ट है इनहांस स्टडी स्टेटस। ई का क्या हो गया, इनहांस स्टडी स्टेटस। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज के लिए लोग जो है वो आगे की ओर प्रमोट हो रहे हैं। जैसे एएनएम हो गया, पोस्ट बेसिक हो गया, पीएचडी हो गया। अब क्या हो रहा है, पीएचडी के बाद भी स्टडी, जैसे पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, या क्लिनिकल फील्ड में हम देख लें कि 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं कि स्टडी के स्टेटस को क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। तो ई हो गया एनहांस स्टडी स्टेटस। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट नर्स एंड नर्सिंग स्टूडेंट। अभी तक जितने भी स्टूडेंट थे वो क्या कर रहे थे कि स्कूल में, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए जाते थे, तो उन्हें स्टूडेंट नर्स कहा जाता था। बट अब उसे चेंज करके क्या कहते हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स कहते हैं। तो ये हमने देखा करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन नर्सिंग